इस स्टॉक ने दिया 7 गुना रिटर्न 1 साल में, और यहाँ से भी ये डबल भाग सकता है। एंड तक देखना ये जानने के लिए कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया और आप ऐसे स्टॉक्स को खुद कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाय इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि एक मल्टीबैगर को एक्चुअली में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर दे बिकम मल्टीबैगर्स। मल्टीबैगर का मतलब तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर एक स्टॉक ने डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है तो उसको टेक्निकली हम मल्टीबैगर कहते हैं। जैसे हमने मैक पावर आइडेंटिफाई किया था जब उसका शेयर प्राइस 232 था और अब उसका शेयर प्राइस लगभग 1500 के आसपास चल रहा है, तो 6 टाइम्स इन लेस देन 2.5 ईयर्स, तो इसको हम मल्टीबैगर कहेंगे। मल्टीबैगर्स के कुछ खासियत होते हैं, जैसे एक्सेप्शनल मैनेजमेंट। एक कंपनी के सक्सेस या फेलियर में 80 to 85% कॉन्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का होता है। एज द सेइंग गोज, ए शिप इज़ एज गुड एज इट्स कैप्टन। क्योंकि ये सब्जेक्टिव मेट्रिक है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसको आपको ट्रैक करना होगा ओवर टाइम थ्रू डिस्क्लोजर्स, गवर्नेंस, लिटिगेशंस, फ्रॉड्स, कॉन कॉल्स के हेल्प से। कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ। अगर आप एक मल्टीबैगर कंपनी उठा के देखोगे तो उनकी अर्निंग कंसिस्टेंटली ओवर ए सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होती रहेगी। तो ये अचीव होता है बाय इंक्रीजिंग द टॉप लाइन, दैट इज़ रेवेन्यू, एंड इंक्रीजिंग द बॉटम लाइन, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। मोट की डेफिनेशन होती है ए बिजनेस एबिलिटी टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। एक कंपनी के पास जब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो उस एडवांटेज को लेवरेज करके इजीली स्केल कर सकता है। जैसे डीमार्ट की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है उसकी प्राइसिंग। वो इतने लो प्राइसेस पे चीज़ें बेचता है कि कोई कॉम्पिटिटर उसके सामने टिक ही नहीं पाता। एशियन पेंट्स का आप एग्जांपल देख लो, वो 3rd लार्जेस्ट पेंट्स कंपनी है इन एशिया और उसके पास इंडिया का 55% मार्केट शेयर है। आप पीडीलाइट को देख लो, उसके पास इंडिया के एडहेसिव इंडस्ट्री का 70% मार्केट शेयर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैपिडली एक्सपैंडिंग कंपनी इन ए फ्लोरिशिंग सेक्टर। एक छोटे पौधे को अगर आप पॉट में लगाओगे तो वो छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन उसी को अगर आप जंगल में लगाओगे तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। तो उस ट्री की ग्रोथ उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ये सेम चीज़ कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है। जब आप बिजनेसेस इवैल्यूएट कर रहे हो, ऐसी कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जो साइज़ में छोटे हैं पर ग्रो कर रहे हैं और एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज़ में अपना मार्केट शेयर भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री का ग्रोइंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने या आपके पेरेंट्स ने 1980 में विप्रो के 10,000 के शेयर्स लिए होते और अब तक नहीं बेचा होता तो 2017 में उसकी वैल्यू 452 करोड़ होती। बट हाइंडसाइट में देखेंगे तो बहुत अच्छा डील लगता है, क्योंकि विप्रो एक ब्लू चिप कंपनी है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है उसके मार्केट में। लेकिन उस टाइम पे विप्रो एक स्मॉल कंपनी थी, लेकिन वो जो ऑपरेट कर रही थी वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में कर रही थी। आइशर मोटर्स, टीसीएस, हीरो होंडा, बजाज फाइनेंस, ये सब एक टाइम पे स्मॉल कैप कंपनीज थी जो आगे चल के अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इंडस्ट्री लीडर्स बन गए। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार ये सब तो हमें पता ही है, कुछ नया बताओ, तो चलो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे आप अपने स्टॉक सिलेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ। अद्वैत इंफ्राटेक, ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशंस, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस देते हैं। ये कंपनी ऑप्टिकल ग्राउंड वायर्स, एल्यूमिनियम क्लैडेड वायर्स, स्ट्रिंगिंग टूल्स जैसे चीज़ें बनाते हैं। इनके पास 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उन्होंने कर रखे हैं और 60 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। इस कंपनी के बारे में सितंबर 2023 में हमने अपने वेबसाइट prudentparrot.com में पोस्ट किया था, जब उसका मार्केट कैप था 390 करोड़ और अभी इसका मार्केट कैप चल रहा है 1800 करोड़, मतलब 6.5 टाइम्स इन सच ए शॉर्ट टाइम। इसके पीछे मेनली 3 फैक्टर्स थे। पहला, फोरिंग इनटू ए सनराइज इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो एक बिगिनिंग स्टेज में हो और उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आ रही हो, उसको हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। अद्वैत ने 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। इसके साथ वो ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर के EPC प्रोजेक्ट्स भी करने लगे। दूसरा है टेलविंड्स। टेलविंड एक टर्म है जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है।
जब हवा और फ्लाइट की डायरेक्शन सेम होती है तब हवा की वजह से फ्लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, उसको टेल विंड कहते हैं। सिमिलरली किसी बिजनेस के लिए जब कोई फैक्टर या इवेंट उसके ग्रोथ या प्रॉफिट या रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है तो उसको टेल विंड कहते हैं, और जब कोई फैक्टर या इवेंट उसके ग्रोथ को हैम्पर करती है तो उसको हेडविंड्स कहते हैं। अद्वैत के केस में काफ़ी सारे टेल विंड्स थे। उनके ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में एंटर करने की टाइमिंग बहुत लाजवाब थी। 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन 440 गीगावाट्स तक पहुंच गई थी, जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था एट अ ग्लोबल लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था 2023 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि बाय 2035 ग्रीन हाइड्रोजन को मेजर पोर्ट्स में यूज़ करेंगे। देन अद्वैत ने नॉर्वे के टेको के साथ पार्टनरशिप किया टू डेवलप मैन्युफैक्चर एंड कमर्शियलाइज फ्यूल सेल्स इन इंडिया। इतने सारे डेवलपमेंट्स के कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था इस कंपनी को लेके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी देखने को मिला। इसके अलावा अद्वैत ने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट भी पोस्ट किया। दे पोस्टेड 100% ग्रोथ इन FY24 रेवेन्यू कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर एंड 96% ग्रोथ इन EBITDA फॉर द सेम ईयर। थर्ड पॉइंट है केपेक्स। अद्वैत ने अपने एल्यूमिनियम क्लैडेड वायर्स प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज की है टू अप्रॉक्सीमेटली 4000 टन्स पर ईयर। इन्होंने इलेक्ट्रोलाइज़र और फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया 2023 में, और वो अपने गुजरात के इलेक्ट्रोलाइज़र प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं फ्रॉम 120 मेगावाट्स पर ईयर टू 250 मेगावाट्स पर ईयर बाय 2025। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी दे सकते हैं। अंबा एंटरप्राइजेस। ट्रांसफॉर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूस होती है बहुत हाई वोल्टेज में होती है और उसको यूजेबल बनाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है। अंबा एंटरप्राइजेस ट्रांसफॉर्मर्स की स्टैंपिंग्स एंड कोर्स बनाने का काम करती है। हमने इस कंपनी को बाय किया था 2023 में, जब इसकी मार्केट कैप बस 70 करोड़ थी। अभी इसकी मार्केट कैप 300 करोड़ के आसपास चल रही है, मतलब 4.5 टाइम्स। रिसेंटली मिंट ने भी इस कंपनी को कवर किया है और कहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में। इसके मल्टीबैगर होने के पीछे हमारे अकॉर्डिंग मेनली 3 रीजंस है। पहला, टेल विंड्स। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ बाई FY30। AI और डेटा सेंटर्स के रिसेंट बूम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंडिया भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रही है इन दोनों सेक्टर्स में। इसके बारे में जानने के लिए आप आई बटन पे दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब AI और डेटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है। इन सब डिमांड को मीट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक ट्रांसफॉर्मर की क्राइसिस चल रही है सिंस 2020। सो टू मीट दिस अनमेट डिमांड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, companies will ramp up their electrical transformers production. Second factor है buy for a bargain. A wise man once said, if you can't make a profit while buying, you can't make a profit while selling. हमने इस कंपनी को तब बाय किया था जब इसका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो 0.3 टाइम्स था। थर्ड फैक्टर है मार्केट एंटिसिपेशन। एक रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई थी विलास ट्रांसकोर, जिसके IPO को 200 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट को लग रहा है इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर PE री रेटिंग। थर्ड एग्जांपल है मैक पावर। ये कंपनी CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स बनाती है। इसका एप्लीकेशन काफ़ी क्रिटिकल सेक्टर्स में है, जैसे ऑटो एंसिलरी, डिफेंस, एरोस्पेस, कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा। 2021 में जब हमने इसको बाय किया था तब इसका मार्केट कैप वॉज अराउंड 200 करोड़। नाउ इट ट्रेड्स अराउंड 1400 करोड़, मतलब 7 टाइम्स। इस स्टॉक को बाय करने के पीछे मेनली 4 रीजंस थे। पहला है फ्यू प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। इंडिया में बस 5 कंपनीज हैं जो 90% ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड को सप्लाई करते हैं, जिनमें से टॉप 2 प्लेयर्स LMW एंड ज्योति CNC मशीन्स लिस्टेड है। सो डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम। दूसरा, एक्सेप्शनल मैनेजमेंट। जैसे जैसे हम इस कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रैक करने लगे सिंस Q2 ऑफ FY21, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। रुपेश मेहता जो कंपनी के MD एंड प्रोमोटर है, उनका बैकग्राउंड
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट फैमिली एक्सपीरियंस ऑफ 50+ ईयर्स। रुपेश मेहता जिनको 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो चेयरमैन रह चुके हैं वेरियस मशीन्स टूल्स एसोसिएशंस के। तीसरा है डबल इंजन ग्रोथ यानी PE एंड EPS एक्सपेंशन। जब हम ये कंपनी बाई कर रहे थे तब इसका PE वॉज अराउंड 15x, बट जैसे जैसे कंपनी पोस्टेड गुड नंबर्स, साथ में EPS बढ़ने लगा, मार्केट को कॉन्फिडेंस आने लगा एंड इसको हायर PE मल्टीपल मिलने लगा। नाउ इट ट्रेड्स अराउंड 60x अर्निंग्स। इससे ये कंपनी डबल इंजन ग्रोथ कैंडिडेट बन गया। फोर्थ है रैपिडली एक्सपैंडिंग कंपनी इन ए फ्लरिशिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 1% ग्रो करने के लिए मशीन टूल्स इंडस्ट्री को 100% ग्रो करना पड़ेगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस के कंपनीज में काफ़ी टेलविंड्स के कारण इस कंपनी को काफ़ी हाई वैल्यू मशीन्स की ऑर्डर्स आने लगी एंड दैट लेड टू गुड ग्रोथ। इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद इन योर सर्कल। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, stay prudent.